वक्त से छीन लेंगे अपने हिस्से की जीत, वो दौर ही क्या जो हमारा ना हो। तो जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना इस चैनल स्टूडेंट्स डिमांड पर, जहां पर आपकी सभी डिमांड्स को पूरी की जाती है। तो कैसे हैं, उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी तक अभिनय सर और आदित्य रंजन सर के पेड बैचेस के जितने भी कंटेंट हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ विद सॉल्यूशंस। एकदम पूरा बेसिक से लेकर के पूरा एकदम हम लोग बेसिक से लेकर के हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे और एक एक टॉपिक को और एक एक क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ पर समझेंगे और एक एक को हम लोग सॉल्व करेंगे। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर डेली बेसिस पे यहाँ पर प्रत्येक टॉपिक्स वाइज और टाइप वाइज क्वेश्चंस को लेकर के मैं यहाँ पर सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो जैसे कि अगर यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, ताकि आने वाले सभी भी यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं या फिर जितने भी सॉल्यूशंस हैं या फिर जितने भी डे बाय डे प्रैक्टिस यहाँ पर होगा आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक जो होने वाला है इस जर्नी में, ये सबसे पहला टॉपिक हमारा परसेंटेज होने वाला है और ये हमारा डे 1 है, यानी हम लोग बोल सकते हैं परसेंटेज का ये जो हमारा ये पार्ट 1 का ये वीडियो होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि परसेंटेज में आखिर हम लोग क्या क्या देखेंगे। परसेंटेज में यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं पूरा का पूरा बेसिक से लेकर के हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हम लोग बेसिक के बाद हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, जो कि ये क्वेश्चंस कहाँ से रहेंगे, तो सभी के सभी क्वेश्चंस जो रहेंगे वो PYQs रहेंगे, या फिर SSC MTS का हो, या फिर CGL का हो, या फिर CHSL का हो, या फिर CPO का हो, या फिर GD का हो, या फिर क्यों ना आर्मी अग्निवीर का हो, या फिर अग्निवीर नेवी का हो, या फिर नेवी एयरफोर्स, या फिर यहाँ पर जितने भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इन सभी का यहाँ पर क्वेश्चंस आपको यहाँ पर। तो बात करें हम लोग यहाँ पर परसेंटेज की, तो परसेंटेज में हम लोग सबसे पहले दो चीज़ सीखने वाले हैं। दो चीज़ सीखने वाले उनमें से सबसे पहले क्या सीखेंगे, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि कोई भी परसेंटेज को, यानी कोई भी अगर दी परसेंटेज में दिया हुआ है तो उसको हम लोग कैसे फ्रैक्शन में करेंगे। यानी हम लोग सबसे पहले सीखेंगे कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे करेंगे। इसके बाद हम लोग सीखेंगे यहाँ पर कि कोई भी फ्रैक्शन को हम लोग कैसे परसेंटेज में चेंज करेंगे। मतलब अगर दी कोई भी फ्रैक्शन दिया रहेगा तो उसको हम लोग कैसे परसेंटेज में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या सीखेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे, हाउ टू कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। तो हम लोग सबसे पहले इसको रिवाइज करेंगे, क्योंकि सबसे पहले हम लोग का यहाँ पर बेसिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आगे को क्वेश्चन का सोल्व करने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, परसेंटेज इंटू हम लोग देखेंगे सबसे पहले परसेंटेज इंटू हम लोग देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले फ्रैक्शन। क्या देखेंगे, परसेंटेज इंटू हम लोग यहाँ पर देखेंगे फ्रैक्शन। यानी कोई भी परसेंटेज वाले नंबर को हम लोग फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ हो 10%, तो इसको 10% से हम लोग फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। या फिर यहाँ पर लिखा हुआ हो 15%, तो 15% को हम लोग इसको फ्रैक्शन में कैसे करेंगे। या फिर 20% लिखा हुआ तो इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, और 30% लिखा हुआ तो हम लोग इसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो जब भी हम लोग परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाते हैं तो परसेंटेज से फ्रैक्शन में हम लोग जाने के लिए क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1/100 से, या फिर डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं कि इसको हम लोग क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे। तो जैसे कि हम लोग को यहाँ पर जाना है परसेंटेज से फ्रैक्शन में, तो क्या करेंगे हम लोग इसको 10 मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे 1/100। यानी कहीं ना कहीं हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो परसेंटेज है ये किसके बराबर है, ये 1/100 के बराबर है। अब इसको अगर हम लोग रिड्यूस करेंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1/10 हो जाएगा। मतलब अगर यदि हम लोग 10% को अगर यदि हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो हम लोग को क्या मिलेगा, 1 हम लोग को यहाँ पर मिलेगा 10। अब नेक्स्ट बात करें हम लोग 15% की, तो 15% को अगर हम लोग को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, 15 लिखा हुआ है 15 लिख देंगे। परसेंटेज की जगह पर हमने क्या बोला है, परसेंटेज की जगह पर हम लोग 1/100 लिखेंगे, यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/100 से। जैसे ही इसको 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 15/100 हो जाएगा। मतलब अगर ये इसको रिड्यूस होगा तो रिड्यूस कर सकते हैं 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10 और 1 0, मतलब बोल सकते हैं कि ये 3/20 के बराबर होगा। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो 15% है इसका फ्रैक्शन 3/20 होगा। अब नेक्स्ट बात करें हम लोग यहाँ पर 20% की, तो 20% को अगर चेंज करना तो कैसे करेंगे, 20 लिखा हुआ है तो 20 लिख देंगे। अब इस परसेंटेज की जगह पर हम लोग कितना ले रहे हैं, तो परसेंटेज की जगह पर हम लोग चेंज करने के लिए करते हैं मल्टीप्लाई 1/100, यानी इसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/100 से इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे।
जैसे ही इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 और 0 आपस में कैंसिल हो जाएगा और 2 के टेबल से ये 1 टाइम्स में जाएगा और 2 के टेबल में ये 5 टाइम्स में जाएगा, मतलब बोल सकते हैं ये 1/5 हो जाएगा इसका फ्रैक्शन वैल्यू। अब हम लोग यहाँ पर इसी तरह से नेक्स्ट 30% का निकालेंगे। अगर यदि 30% का निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, 30% का भी हम लोग यहाँ पर सेम करेंगे। ये 30 लिखा हुआ है तो 30 और परसेंटेज को हटा करके हम लोग क्या करते हैं 1/100 लिख देंगे। जैसे ही इसको हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर जो बचेगा वो 3/10 बचेगा। मतलब बोल सकते हैं यहाँ पर ये जो हमारा 30% है ये कितना के बराबर होगा, ये 3/10 के बराबर होगा। मतलब हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि जब भी परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना होता है तो परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाने के लिए हम लोग 1/100 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, या तो फिर ये भी बोल सकते हैं कि जो नंबर रहेगा उसको हम लोग 100 से डिवाइड कर देते हैं। अब अगर यदि यहाँ पर ये तो डायरेक्टली यहाँ पर दिया हुआ था, अगर यदि क्वेश्चन इस तरह का आ जाए, मतलब यहाँ पर देखा जाए अगर यदि रहे 6:1/4% या फिर रहे 11:1/9% या फिर यहाँ पर 9:1/11% रहे, तो इस तरह के हम लोग फ्रैक्शन को हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग यहाँ पर इस तरह के परसेंटेज को हम लोग कैसे करेंगे फ्रैक्शन में कन्वर्ट। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो यहाँ पर नंबर दिया गया है ये किस में है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। जब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो हम लोग इसको सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इसको सबसे पहले प्रॉपर में हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे ही इसको कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, ये जा कर के इससे मल्टीप्लाई होता है और आफ्टर दैट क्या होता है, ये इससे ऐड कर देते हैं। मतलब 4 को 6 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को पहले 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें हम लोग 1 जोड़ देंगे और जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, जो नीचे लिखा हुआ है उसको पहले हम लोग एज इट इज लिख देंगे। और अभी ये कन्वर्ट नहीं हुआ है, ये अभी परसेंटेज में ही है। सबसे पहले इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं। 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हो जाएगा, 24 + 1 25 हो जाएगा, यानी 25/4% हो गया। अभी तक भी ये हमारा फ्रैक्शन में नहीं हुआ है क्योंकि अभी ये परसेंटेज में ही है। मतलब अब हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे। अब जैसे ही इसको हम लोग कन्वर्ट करना होगा तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे 25/4 और जैसे ही इस परसेंटेज को रिमूव करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं 1/100 से मल्टीप्लाई। मतलब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 1/100 से इसको कर देंगे मल्टीप्लाई। अब इसको अगर हम लोग रिड्यूस करें तो 25 के टर्म में डायरेक्ट 1 टाइम्स में और ये 4 टाइम्स में जाएगा। मतलब बोल सकते हैं कि 1/4 × 4 = बोल सकते हैं 1/e हो जाएगा हमारा 16। मतलब बोल सकते हैं कि 6:1/4% जो है वो कितना के बराबर है, ये 1/16 के बराबर होगा। अब इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट बात करें हम लोग यहाँ पर 11:1/9% की। तो 11:1/9% की बात करें हम लोग यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उसको हम लोग इसके साथ ऐड कर देंगे। अब इतनी सी बात को हम लोग बार बार इस तरह से नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्टली मन ही मन में कर सकते हैं कि 9 को 11 से करेंगे तो 99 हो जाएगा और 99 को जब 1 से ऐड करेंगे तो ये 100 हो जाएगा। मतलब बोल सकते हैं कि 100/9 परसेंटेज है। अब इसको हम लोग करना किस में, फ्रैक्शन में करना है। मतलब हम लोग क्या करेंगे 100/9, ये परसेंटेज को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे हम लोग 1/100 से इसको करेंगे मल्टीप्लाई। ये 100 से 100 डायरेक्ट कट जाएगा और रिमेनिंग जो बचेगा ये 1/9 हो जाएगा। मतलब बोल सकते हैं कि 11:1/9% जो है वो हमारा कितना के बराबर होगा, 1/9 के बराबर होगा। नेक्स्ट की बात करें हम लोग यहाँ पर तो नेक्स्ट में क्या करना है, नेक्स्ट में हम लोग करना है 9:1/11% को हम लोग को फ्रैक्शन में करना है। तो नेक्स्ट हम लोग सेम यही करेंगे, क्या करेंगे हम लोग सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उसको हम लोग क्या करते हैं 1 के साथ हम लोग जोड़ देते हैं। अब यहाँ पर करें अगर दी तो 11 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 99, 99 + 1 करेंगे तो हो जाएगा 100। मतलब बोल सकते हैं कि 100/9 हो जाएगा और यहाँ पर परसेंटेज है तो ये परसेंटेज हो जाएगा। अब इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, इस परसेंटेज को हटा करके हम लोग 1/100 से मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब डिवाइडेड बाय 9 × 1/100। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पर 11 लिखा हुआ है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग 11 लिखेंगे। नीचे में इसका क्या है 11 है तो यहाँ पर 11 लिखाएगा। अब यहाँ पर ये 100 से 100 जैसे ही रिड्यूस होगा तो यहाँ पर रिमेनिंग क्या बचेगा 1/11 हो जाएगा। मतलब बोल सकते हैं कि इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा वो क्या होगा 1/11 होगा। मतलब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले अभी तक क्या सीखे हैं, तो अभी हम लोग सबसे पहले सीखे हैं कि अगर यदि किसी भी नंबर को, किसी भी परसेंटेज को अगर यदि हम लोग को फ्रैक्शन में करना है तो हम लोग क्या करेंगे उसको या तो 100 से डिवाइड कर दें या फिर 1/100 से हम लोग क्या करें इसको मल्टीप्लाई कर दें।
अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट सीखेंगे कि कोई भी फ्रैक्शन को, यानी कोई भी फ्रैक्शन को हम लोग परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। मतलब अगर यदि कोई भी नंबर फ्रैक्शन में दिया रहेगा तो परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट सीखेंगे। तो अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे जाएंगे। यानी यहाँ पर हम लोग देखेंगे फ्रैक्शन इंटू हम लोग देखेंगे परसेंटेज। फ्रैक्शन इंटू हम लोग क्या देखेंगे, फ्रैक्शन इंटू हम लोग देखेंगे यहाँ पर परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो अगर यदि हम लोग को फ्रैक्शन से अगर यदि परसेंटेज में जाना हो लाइक दिस, जैसे कि अगर यदि यहाँ पर क्या है, ये 1/2 है। अगर यदि 1/2 यहाँ पर है, ये फ्रैक्शन में है, इसको हम लोगों को परसेंटेज में करना है तो हम लोग इसको क्या करेंगे। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर 1/2 को परसेंटेज में करेंगे तो यहाँ पर 1/2 को परसेंटेज में करने के लिए क्या होता है, इसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर कि अगर यदि कोई भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में करना हो तो इसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। आफ्टर दैट इसको देखेंगे हम लोग यहाँ पर रिड्यूस करके, तो यहाँ पर 2 1 जा 2 हो जाएगा और 2 5 जा 10 और ये 0 हो जाएगा, मतलब 5 0 50 हो जाएगा। मतलब बोल सकते हैं कि 1/2 जो फ्रैक्शन है ये कितने परसेंटेज के बराबर है, ये 50% के बराबर है। इसका मीनिंग क्या है, थोड़ा सा इसका हम लोग यहाँ पर मीनिंग भी देखेंगे कि 1/2 जो है ये कितने के बराबर है, ये 50% के बराबर है। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि 1/2 का मतलब कितना है, ये 50% के बराबर है। मतलब कहीं ना कहीं इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 50% इज इक्वल टू 1/2। यानी यहाँ पर अगर हम लोग हल्का सा रीड करें तो इसका मीनिंग क्या होता है, यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं कि 2 का जो 50% है वो कितना होता है, ये 1 होता है। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर 2 का 50% कितना होता है, 1 होता है। इस चीज़ को ये प्रदर्शित करता है, इस चीज़ को ये यहाँ पर शो करता है, यहाँ पर इसको दिखलाता है। आगे अभी हम लोग और भी इस तरह का समझेंगे यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर हम लोग बात करें अगर यदि यहाँ पर 1/3 की, तो 1/3 को अगर यदि हम लोग को कन्वर्ट करना है इसको किसमें, परसेंटेज में, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 1/3 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 100 से। अगर यदि 1/3 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 100/3%। लेकिन इतना पे बात नहीं रहेगा, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को आगे इसको डिवाइड करके मिक्स्ड में करना पड़ेगा या फिर पॉइंट में करना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग जितना भी क्वेश्चन देखते हैं, आप अभी तक जितना भी क्वेश्चन देखे होंगे सभी के सभी क्वेश्चन जो है वो या तो मिक्स्ड में रहेंगे पूरा सिंप्लीफाइड करके, या तो फिर डेसिमल में रहते हैं। तो इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पर 100 को डिवाइड करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर 3 से, 100 को किससे डिवाइड करेंगे, 3 से। जैसे ही डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 3 टाइम्स में 9 और यहाँ पर बचेगा 1। अगेन ये 0 नीचे आएगा, ये 3 टाइम्स में जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 9 और ये आ जाएगा 1। अब इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, तो इसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कुछ इस तरह से। नीचे 3 लिखा हुआ है तो 3 लिखेंगे और जो क्वोशेंट होता है उस क्वोशेंट को हम लोग यहाँ पर मिक्स्ड में लिखते हैं और जो रिमाइंडर बचता है उसको हम लोग कहाँ लिखते हैं, ऊपर में लिखते हैं। यानी बोल सकते हैं कि ये जो हमारा नंबर है 1/3 जो फ्रैक्शन है, इसको अगर यदि परसेंटेज में करें तो 1/3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3 इज इक्वल टू हो जाएगा 33:1/3% हो जाएगा। यानी हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि इसी को घुमा करके अगर हम लोग लिखें तो 33:1/3% का मतलब हम लोग बोल सकते हैं क्या, ये 1/3 के बराबर होगा। अब इसको थोड़ा सा रीड करते हैं हम लोग। अगर इसको रीड करें तो इसका मीनिंग ये है कि 3 का जो 33:1/3% है ये 1 के बराबर है। अब बोलोगे कि मैं यहाँ पर इस बात का क्यों यहाँ पर बार बार जिक्र कर रहा हूँ, तो जिक्र करने का मकसद एक ही चीज़ है, जब यहाँ पर क्वेश्चन आएगा, जब यहाँ पर क्वेश्चन देखा जाएगा, जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे या फिर PYQs या फिर किसी भी तरह के क्वेश्चन हो, तो यहाँ पर इसका अप्लाई है। यानी जब भी हम लोग यहाँ पर कोई भी मेथड अप्लाई करेंगे, या तो रेशियो मेथड हो या फिर अलग अलग जितने भी मेथड्स हैं उनके बारे में जब भी हम लोग देखेंगे तो इसका अप्लाई वहाँ पर होगा। इसीलिए यहीं से इस चीज़ को आदत डालना है कि 3 का जो 33:1/3% होता है वो कितना के बराबर होता है, ये होता है 1 के बराबर। अब अगर यदि मान लो कि हम लोगों को यहाँ पर 1/5 को अगर यदि चेंज करना हो, 1/5 को चेंज करना है, अगर यदि मान लीजिए कि हम लोगों को यहाँ पर किस में, परसेंटेज में, तो 1/5 को अगर यदि परसेंटेज में चेंज करना है तो हम लोग क्या करेंगे, 1/5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। और जैसे ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग यहाँ पर मिलेगा कि ये 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 1 0। मतलब बोल सकते हैं कि 1/5 जो है ये कितना के बराबर है, ये 20% के बराबर है। अगर यदि हम लोग इसको थोड़ा सा घुमा करके लिखे 20% इज इक्वल टू 1/5, तो इसका मीनिंग यहाँ पर ये है कि 5 का जो 20% है, यानी 5 का जो 20% है वो कितना है, ये 1 होता है। मतलब इसका 5 का जो 20% है वो कितना के बराबर होता है, ये 1 के बराबर है।
उम्मीद है कि यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। अगर यदि समझ में आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो अब हम लोग यहाँ पर अगर नेक्स्ट देखें 1/25%, अगर 1/25%, अगर 1/25 को देखें हम लोग परसेंटेज में, तो 1/25 को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हम लोग को लाना है परसेंटेज में। अब जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो 25 1 जा 25 हो जाएगा, 25 4 जा 100, मतलब बोल सकते हैं कितना के बराबर है, ये 4% के बराबर है। मतलब बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो है 1/25% कितना के बराबर है, ये 4% के बराबर है। मतलब एक बात यहाँ पर हम लोग को ये समझना है कि जब भी फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 100 से हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं उस फ्रैक्शन को, तो हमारा मिल जाता है परसेंटेज में कोई भी वैल्यू। अब अगर यदि बोला जाए कि 1/11 जो है, ये 1/11 जो है, इसको अगर यदि हम लोग को परसेंटेज में करने के लिए बोला जाए तो हम लोग क्या करेंगे, इस 1/11 को अगर यदि परसेंटेज में करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, इस 1/11 को सबसे पहले हम लोग इसको 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1/11 से अगर यदि हम लोग को परसेंटेज में इसको लेकर के जाना है तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जैसे इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब ये है 100/11 हो जाएगा, यानी ये 100/11 हो जाएगा। इसको हम लोग अगर डिवाइड करें तो डिवाइड करने के बाद क्या आ जाएगा, ये 11 9 यहाँ पर 99 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 जाएगा और नीचे आ जाएगा 11। मतलब बोल सकते हैं हम लोग कि 1/11 जो है ये कितना परसेंट के बराबर है, ये 9:1/11% के बराबर होगा। अब अगर यदि मान लो कि कभी हम लोगों को यहाँ पर 2/11 अगर डिफाइन करने के लिए आ जाए तो क्या हम लोग इसको सॉल्व जो करेंगे, क्या इसको हम लोग इस प्रकार से करेंगे, 2/11 × 100 = 200/11 लिख करके करेंगे। तो इस तरह से हम लोगों को यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए। अगर यदि इस तरह का ज़रूरत पड़ रहा है मतलब यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम है, यहाँ पर ये टाइम टेकन है, मतलब हम लोग इस मेथड से इसको सॉल्व यहाँ पर नहीं करेंगे। अगर यदि हम लोग को डायरेक्ट 1/11 से अगर यदि हम लोग को यहाँ पर ये 2/11 में जाना है तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले 1/11 का वैल्यू को हम लोग को क्या करना है, इसको याद रखना है। 1/11 का जो वैल्यू होता है यहाँ पर ये कितना परसेंटेज के बराबर होता है, तो ये 9:1/11% के इक्विवेलेंट होता है। मतलब यहाँ पर देखें अगर दी हम लोग यहाँ पर, तो ये 1 से 2 कब आ सकता है, ये 1 से 2 जो आया है ये कितना से मल्टीप्लाई होने पर आया है, ये 2 से मल्टीप्लाई होने पर आया है। तो यहाँ पर हम लोग इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 2 जा 18। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2, और नीचे 11 लिखा हुआ है तो 11, और ये हो जाएगा हमारा क्या, 2:11 = 18 यहाँ पर 2/11 हो जाएगा। अब अगर यदि मान लो कि यहाँ पर पूछा जाए कि 3/11 क्या हो जाएगा, भाई अगर यदि यहाँ पर 3/11 पूछा जाए, 3/11 पूछा जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे इसको कि क्या 3/11 × 100 करेंगे, तो यहाँ पर 3/11 × 100 नहीं करना है। हम लोग को यहाँ पर रेफरेंस लेना है कि ये 1 से यहाँ पर 3 कब आ सकता है, तो ये 1 से 3 यहाँ पर तभी आ सकता है जब इसको हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा, और ये 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 11, मतलब बोल सकते हैं डायरेक्टली कि 3/11 जो होता है ये 27 यहाँ पर 3/11 के बराबर होता है। अब अगर यदि हम लोग को यहाँ पर 4/11 अगर ये निकालना आ जाए तो भाई हमें याद रखना है कि यहाँ पर सबसे पहले ये जो रेफरेंस है ये किसका है, तो नीचे में 11 लिखा हुआ है, और 11 का मतलब यहाँ पर याद रखना है कि ये 1/11 का रेफरेंस ले रहा है। मतलब यहाँ पर देखेंगे कि ये 1/11 का कितना टाइम्स है, ये 4 टाइम्स है। मतलब यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये कितना मल्टीपल्स है इसका, तो ये 4 टाइम्स इसका मल्टीप्लाइड किया गया। मतलब यहाँ पर हम लोग इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो 4 9 जाइए कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और ये 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, नीचे में 11 है तो 11, और ये इतना परसेंटेज निकल के आ जाएगा। यही अगर यदि हम लोग यहाँ पर इसको 100 से मल्टीप्लाई करने लग गए तो ऐसे इससे यहाँ पर कितने क्वेश्चन छूट जाएंगे, लेकिन यहाँ पर इसको निकालने में टाइम लग जाएगा। इनकेस अगर यदि यहाँ पर 5/11 हमको निकालना है, अगर यदि 5/11 निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पर इसको देखेंगे कितना से मल्टीप्लाइड है। तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि 1 से 5 कब आ सकता है, तो ये 5 से मल्टीप्लाई होगा। जब ये 5 से मल्टीप्लाई होगा तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसके परसेंटेज वैल्यू को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 को जैसे ही हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। और यहाँ पर जैसे ही इसको 1 को 5 से करेंगे तो ये हमारा 5 हो जाएगा, और नीचे में 11 है तो 11, और इतना
ये परसेंट हो जाएगा। मतलब हम लोग यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हैं कि अगर यदि ये 1/11 मतलब जो मैन है उसको हम लोग अगर याद रखें कि 9:1/11 के बराबर होता है, तो इसके मल्टीपल्स जितने भी हैं, क्यों ना यहाँ पर 12/11 आ जाए, 13/11 आ जाए, तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। अब जैसे कि हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा याद रह पाए। अब ज़्यादा से ज़्यादा याद रख पाने का मतलब क्या है, तो हम लोग यहाँ पर इसको सबसे पहले और एक क्वेश्चन लेकर के सीखते हैं। जैसे कि 1/7 है। अब इस 1/7 को हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले परसेंटेज में करना है। जैसे इसको परसेंटेज में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/7 परसेंटेज में लाने के लिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्या ये कट रहा है, नहीं कट रहा है, मतलब बोल सकते हैं कि 100 ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, तो 100 को हम लोग को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। 100 को जैसे ही 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 100 को डिवाइड करेंगे हम लोग 7 से, तो ये हो जाएगा 7 1 जा 7, कितना बचेगा यहाँ पर 3, नीचे आएगा ये 0, 7 4 जा 28 और यहाँ पर रिमेनिंग बचेगा 2। मतलब इसको हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर इस तरह से, ये 7 कहाँ पर आ जाएगा, ये नीचे आएगा। जो क्वोशिएंट होता है उसको हम लोग मिक्स्ड में लिखते हैं और जो रिमाइंडर बचता है उसको हम लोग कहाँ पर लिखते हैं, ये ऊपर में लिखा जाता है। मतलब 1/7 जो है ये 14:2/7% के बराबर होता है। मतलब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर लिखना चाहें तो 1/7 किसके बराबर होता है, ये 14:2/7 परसेंटेज के क्या होता है, ये बराबर होता है। ये इसके क्या है, ये बराबर है। अब इसी चीज़ को अगर यदि हम लोग को यहाँ पर पूछा जाए 2/7, तो क्या 2/7 को निकालने के लिए हम लोग क्या इसको फिर से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोग इसको फिर से 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इसका रेफरेंस किसका है यहाँ पर, तो इसमें रेफरेंस देखा जाए तो ये नीचे में 7 लिखा हुआ है, और जब नीचे में 7 लिखा है कि मतलब ये 1/7 का रेफरेंस है। हम लोग याद करेंगे कि 1/7 कितना था, तो ये 14:2/7% था। देखेंगे इसका ये कितना बार मल्टीप्लाइड है, ये 2 बार मल्टीप्लाई है। मतलब हम लोग यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 को 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 28, और इसको 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और डिवाइडेड बाई 7, मतलब बोल सकते हैं 28 ये क्या हो जाएगा 4/7% हो जाएगा। अब अगर हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट बात करें थोड़ी देर के लिए, यहाँ पर ये 3/7 का निकालना हो तो क्या करेंगे। 3/7 को अगर यदि हम लोग निकालना है यहाँ पर, तो देखेंगे कि ये सबसे पहले 7 लिखा है, मतलब 1/7 का रेफरेंस लेगा। ये 3 से मल्टीपल है, मतलब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब इधर 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर से भी क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा। 14 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 42, और यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, और नीचे 7 है तो यहाँ पर 7% हो जाएगा। मतलब बोल सकते हैं कि 3/7 जो होता है वो कितना के बराबर होगा, 42:6/7% के यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा बराबर होगा। इनकेस अगर यदि हम लोग यहाँ पर पूछे कि ये 4/7 के बराबर अगर यदि पूछा जाए कि ये कितना के बराबर है, तो 4/7 की बात करें यहाँ पर, तो ये रेफरेंस किसका ले रहा है, 7 का ले रहा है। 7 का ले रहा है जब, तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कितना से मल्टीप्लाइड है, ये 4 टाइम्स मल्टीप्लाइड है। मतलब बोल सकते हैं कि इधर का भी जो नंबर ये 4 बार मल्टीप्लाई होगा। जैसे ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग यहाँ पर 14 को 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 56, और इसको 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा 8, और यहाँ पर हो जाएगा 7%। तो क्या ये अभी ये 56 जो 8/7% लिखा हुआ है, क्या ये सही है। तो हम लोगों को यहाँ पर इतना ही तक नहीं लिखना है। हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि जब भी कोई फ्रैक्शन होता है तो इसको हम लोग प्रॉपर में लिखते हैं, और जब प्रॉपर में लिखा जाता है तो हम लोग को पता है कि जो यहाँ पर न्यूमरेटर वाला वैल्यू जो होता है, जो ऊपर वाला वैल्यू होता है, ये हमेशा क्या होता है, हमेशा नीचे वाले नंबर से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो आखिर अब इसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे, तो भाई इसको चेंज करने के लिए मैं आपको यहाँ पर बतलाता हूँ। जैसे कि अगर यदि मान लें हम लोग यहाँ पर लिखें कि ये 1:1/3 लिखा हुआ है, तो 1:1/3 लिखा हुआ है, इसका मीनिंग क्या है, ये 1 + 1/3 तो इसका मीनिंग होता है, क्योंकि अगर यदि हम इसको यहाँ पर सम करेंगे तो जा करके फिर यही आएगा 1:1/3। अगर यदि हम बोलते हैं यहाँ पर कि 2:1/2 लिखा हुआ है, तो इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पर 2 + 1/2 है, इसका रियल मीनिंग यही होता है। अगर यदि हम लोग यहाँ पर 2 2 जा 4 + 1 5/2 करें, तो यहाँ पर भी तो वही आता है 2 + 1/2, मतलब 2 2 जा 4 + 1। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। अगर यदि इसी को हम लोग यहाँ पर इस फॉर्मेट में लिख दें तो क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये 56 लिखा हुआ है, और यहाँ पर लिखा हुआ ये +8/7 लिखा हुआ है। क्या हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसको इस तरह से बिल्कुल लिख सकते हैं।
अब हम लोग का टारगेट क्या है, तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो इसको प्रॉपर में करना है। प्रॉपर में करने का मतलब क्या है कि जो ऊपर वाला नंबर है हमेशा छोटे वाले नंबर बड़े नीचे वाले नंबर से क्या आना चाहिए, छोटा आना चाहिए। तो इसको हम लोग अगर डिवाइड कर दें, अगर यदि हम लोग 8 को 7 से डिवाइड कर दें तो 7 1 जा 7 हो जाएगा, 1 बचेगा। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पर लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर ये वैल्यू परसेंटेज में है, इसको हम लोग यहाँ पर परसेंटेज में रखेंगे। अब अगर यदि हम लोग यहाँ पर देखें तो इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं, इस जगह पर 1 + 1/7 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1 + 1/7, और ये हमारा लिखा हुआ है 56, ऑलरेडी ये लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे हम लोग, 56 + 1 को हम लोग आसानी से जोड़ सकते हैं। मतलब बोल सकते हैं ये क्या हो जाएगा, 57:1/7%। मतलब बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पर 56 + 1 जो होगा वो 57 हो जाएगा, और 1/7 है तो यहाँ पर 1/7% हो जाएगा। मतलब ओवरऑल हम लोग यहाँ पर जो बोल सकते हैं ये क्या हो जाएगा, 57:1/7% हो जाएगा। मतलब यहाँ पर हम लोग को क्या बतलाना है, हम लोग को यहाँ पर क्या सीख सकते हैं, यहाँ पर याद रखना है हम लोग को कि हमेशा जो है ऊपर वाला वैल्यू जो है नीचे वाले से हमेशा छोटा होना चाहिए। मतलब ये जो है प्रॉपर फ्रैक्शन में होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर इसमें हम लोग यहाँ पर सीख सकते हैं कि कैसे हम लोग याद रखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज का जो ये क्लास है आपको पसंद आया होगा, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू।